फिर स्वागत है आपका जीआर स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे थे भारत के संविधान सभा किस प्रकार गठन हुआ, कितने सदस्य थे इसमें, देशी भारत से कितने थे, ब्रिटिश भारत से कितने थे। यानी अब फिलहाल एक टॉपिक पढ़ रहे हैं संविधान सभा, उसमें अपने काफी टॉपिक पढ़ लिया था और उसमें आपका डेट आ गई है 26 नवंबर 1949। अब 26 नवंबर 1949 है क्या, यानी आपको मेहनत इतनी दमदार तरीके से करनी है कि आपका किसी प्रकार का कोई सवाल किसी पॉलिटिक्स से नहीं छूटे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। ये यूट्यूब चैनल जीआर स्टडी हब मैं नहीं कहता है, ये जीआर स्टडी हब कहता है कि आपका पॉलिटी का सवाल एक भी हमारे यूट्यूब चैनल से बाहर से नहीं आएगा। यानी तैयारी इतनी करनी है कि इस बार सिलेक्शन क्या चाहिए, पक्का चाहिए। यानी बाधाएं है कौरव दल की, इन सब पर कूच करो, यानी अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेके टूट पड़ो। यानी 26 नवंबर 1949 इस समय भारत का क्या हो गया है, संविधान बनकर क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। डेट 26 नवंबर 1949 को। पहले 26 नवंबर 1949 को किस प्रकार मनाते थे, विधि दिवस के रूप में मनाते थे। किस दिवस में, विधि दिवस। वर्तमान में कौन सा दिवस मना रहे हैं, संविधान दिवस। क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। संविधान दिवस मनाने से पूर्व इस डेट को कौन सा दिवस मनाते थे, विधि दिवस के रूप में मनाते थे। डेट कौन सी है, 26 नवंबर 1949 को। अब इस समय कुल कितने अनुच्छेद लागू हो रहे हैं, उस समय टोटल अनुच्छेद लागू हो रहे हैं 16। अब ये 16 अनुच्छेद लागू हो रहे हैं, कहीं पे इसका लिखित रिकॉर्ड है क्या, कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद है 394। 394 में ये लागू, ये लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। कुल कितने अनुच्छेद लागू हो रहे हैं, 16। इन सब का वर्णन है अनुच्छेद 394 में। अब देखो इस समय संविधान सभा के दो महत्वपूर्ण कार्य थे, लागू हो रहा है 394 में। इस समय इसके दो महत्वपूर्ण कार्य थे। संविधान सभा के दो महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, संविधान सभा के दो महत्वपूर्ण कार्य थे। एक तो इसके दो कार्य थे, कौन कौन से दो कार्य थे, एक तो था संविधान का क्या करना, निर्माण करना। संविधान का क्या करना, निर्माण करना। और दूसरा कार्य क्या था, संविधान निर्माण के अलावा इसका कार्य था संसद के रूप में। कौन सी संसद, अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट। दो इसके कार्य थे, एक कार्य था संविधान का निर्माण करना, दूसरा था इंटरिम पार्लियामेंट यानी अंतरिम संसद के रूप में। जब ये संविधान सभा का निर्माण करती थी उस समय इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी उस समय इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा के कार्य थे, कितने कार्य थे, दो कार्य थे। कौन कौन से, संविधान का निर्माण करना और दूसरा कार्य था अंतरिम संसद। इस जब ये संविधान सभा का निर्माण का कार्य करते थे इसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि ये अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी इसकी अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर। अब देखो आपके सामने फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें संविधान सभा का निर्माण 1949 में आंशिक रूप से हो गया, 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। अंतरिम संसद और संविधान का निर्माण, संविधान सभा दो काम कर रही थी। अब देखो इसमें पूर्ण तरीके से देखो डेट आ रही है 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हो रहा है, इस दिन संविधान सभा की क्या हो रही है, अंतिम बैठक। इस दिन क्या हो रही है, अंतिम बैठक। अब देखो कभी न कभी जरूर कंफ्यूज करेगा, ये कंफ्यूज क्या करेगा, क्वेश्चन आता है संविधान में कुल कितनी बैठकें हुई, ऑप्शन आएगा 12, ऑप्शन आएगा 11। क्या राइट करोगे, राइट आंसर है 12। जबकि अपन क्या करते हैं, इस 24 जनवरी को ये अंतिम बैठक होती है, इस बैठक को अंतिम बैठक मानकर इसमें बैठक के रूप में शामिल करते हैं। और जब इसको अंतिम बैठक के रूप में शामिल करते हैं तो कुल कितनी बैठकें होती है, 12। अगर ऑप्शन में 12 नहीं हो और ऑप्शन में लास्ट 11 तक हो तो 11 ऑप्शन सही होगा, अगर ऑप्शन में 12 हो तो ऑप्शन 12 राइट होगा। क्योंकि 24 जनवरी को जो अंतिम बैठक होती है उसको बैठक में शामिल किया गया। अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या होता है, इस दिन राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब देखो इनको क्या किया गया, राष्ट्रपति को 24 जनवरी को क्या किया, नियुक्त किया गया। क्या किया गया, नियुक्त। फिर कभी कभी बच्चे क्या पूछते हैं
कि सर इनका सर ये तो नियुक्त हुए थे, ये तो एक जने थे, एक जने नहीं थे। इनका क्या हुआ था, चुनाव हुआ था 24 जनवरी को। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव कौन कौन लड़ना चाहता है, इनके सबके प्रतिवेदन मांगे गए थे, लेकिन प्रतिवेदन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक का ही आया था। सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक का प्रतिवेदन आया था, इसीलिए इलेक्शन हुए थे। इनको क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन मांगे भारत सरकार ने क्या थे, सबके प्रतिवेदन मांगे थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही आया था। और राजेंद्र प्रसाद इस दिन भारत के क्या चुने गए थे, भारत के राष्ट्रपति। और बिहार के ये रहने वाले हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनको क्या किया गया, निर्वाचन किया गया। अब देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1952 में बनते हैं। अब देखो इस पे सिग्नेचर होते हैं किसके, संविधान सभा के। संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हो रहा है। तो इस पे पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, पंडित नेहरू ने किए थे। तो अंतिम किसने किए थे, अंतिम किसने किए थे हस्ताक्षर, अंतिम किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो क्वेश्चन, पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, पंडित नेहरू ने किए, अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टोटल कितने सदस्यों ने इसके हस्ताक्षर किए थे, 284 सदस्य। यानी आपको ये भी याद रखनी है संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, पंडित नेहरू ने किए थे, अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। पूछ ले टोटल कितने सदस्यों ने इसके हस्ताक्षर किए, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अब देखो भारत का संविधान पूर्ण तरीके से क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। लागू कब हो रहा है, 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है। तो इसको लागू होने में, यानी ये लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। बैठ के कितनी हुई, 12 हुई। टाइम कितना लगा, समय कितना लगा, समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दो वर्ष 11 माह और 18 दिन इसमें। व्यय कितना आया, व्यय आया 64 लाख, लगभग 64 लाख, 63 लाख और समथिंग कुछ पैसे है, लेकिन लगभग आंकड़ा कितना आता है, 64 लाख का आता है। अब देखो पूरी तरीके से संविधान लागू हो जाता है। इंटरिम पार्लियामेंट, अंतिम संसद के रूप में अप्रैल 1952 में संसद के इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में भारत में प्रथम लोकसभा के चुनाव होते हैं और इसमें लोक संसद का निर्माण किया जाता है। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखो संसद का चुनाव कब हुए, संसद का चुनाव हुआ था अप्रैल 1952। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान लगा के सुनना। अप्रैल 1952 में चुनाव कब हो रहे हैं संसद के, अप्रैल 1952 में हो रहे हैं। संविधान में पहला संशोधन कब हो रहा है, संविधान में पहला संशोधन कब हो रहा है, पहला संशोधन हो रहा है 1951 में। संसद का निर्माण 1952 में हो रहा है, इसका पहला संशोधन 1951 में हो रहा है। कैसे, यानी अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, जब तक नई संसद नहीं बन जाती, जब नए संसद का निर्माण नहीं हो जाता, संविधान सभा क्या करेगी, संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में इंटरिम पार्लियामेंट, यानी अनुच्छेद 380 इंटरिम पार्लियामेंट का उल्लेख करता है। अंतरिम संसद के रूप में कानून, अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी कौन, संविधान सभा। अंतिम संसद के रूप में काम करते हुए पहला संशोधन इन्होंने 1951 में किया, पहला संशोधन 1951 में अंतरिम संसद के रूप में किया गया, जबकि संसद का चुनाव अप्रैल 1952 में हुआ था। इस प्रकार से हमने संविधान के रूप में जो भी आपके संविधान सभा के रूप में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, हमने उनके बीच में चर्चा की थी और चर्चा में आपके साथ रूबरू हुए थे कि इनका निर्वाचन कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, कितने लोग शामिल थे, महिलाएं कितनी थी, इस समय कितने लोग इसमें शामिल हुए थे, यानी हम चर्चा कर चुके हैं इसमें। अब देखो इसका एक कथन, यानी संविधान सभा में एक कथन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है कथन, यानी मुस्लिम लीग ने क्या किया था, संविधान सभा का बहिष्कार किया था। संविधान सभा का क्या कर दिया, बहिष्कार। किसने किया था, मुस्लिम लीग ने।
बहिष्कार कर दिया। उस समय विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने संविधान सभा के बारे में एक ऐसी टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, और वो टिप्पणी थी, संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन क्या है, गायब है। यानी संविधान सभा एक ऐसा विवाह है, क्या है, एक ऐसा विवाह है जिसकी क्या है, दुल्हन ही गायब है। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसके बारे में कहा था? संविधान सभा के बारे में कहा। क्या, क्यों कहा था? मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया। किसका? संविधान सभा का। यानी आपके साथ ने हमें संविधान सभा के बारे में जो भी टॉपिक हुए थे उन सब के साथ आपसे रूबरू हुए, आपके साथ हमने बात साझा की। अगले नए टॉपिक यानी भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, किन प्रकार, किस अनुसूची में क्या वर्णन दे रखा है, उसमें मिलेंगे। तब तक मैं चाहता हूँ आपसे इजाजत। विश यू, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।